LIC जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। आज की न्यूज है मुजफ्फरनगर से, जहां संयुक्त किसान मोर्चे की किसान महापंचायत हुई। देखिए पूरी कवरेज हमारे चैनल पर। हम बताना चाहते हैं कि आज देख लो आप कि जो लोग हैं, ये यूपी के, पंजाब के नहीं, ये हरियाणा के लोग हैं, ये यूपी के लोग हैं। वॉलंटियर इनको हटाओ, लेकर आए हैं यूपी के लोगों को बताने के लिए। इनको हटाओ यहाँ से। जो पिछला है, हम एक यूपी के लोगों को बताएंगे कि मोदी ने आज तक जो फैसले किए हैं वो आपके फैसला नहीं हुआ है। कारपोरेट के किराने को मुनाफा देने के लिए आपकी सेवाएं बेच दी, बंदरगाहें बेच दी, रेलगाड़ियां बेच दी, कोयले की खाना बेच दी। अभी खेती सेक्टर को 3 कानून बनाकर उनके हवाले करने जा रहा है। हम यूपी की धरती के लोगों को घर घर जाकर एक बात बताएंगे कि आप मैदान में आए, आप बड़ा सूबा है, आप बड़ी स्टेट है, आपकी गिनती बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसे बेनती करते हैं कि आप आओ, कि मैदान में आओ, सरहदों के ऊपर आओ, गाजीपुर बॉर्डर में आओ। हम बताना चाहते हैं मोदी की सरकार को कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। हम आपका लूटा हुआ माल वापस मनाने के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम मेहनत कश इन लोगों से, अपनी दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। धन्यवाद। साथियों, मेरी मीडिया को अपील है कि चौधरी साहब, संदीप जी, प्लीज मीडिया वाले उधर मत कीजिए। मीडिया प्लीज, यार मीडिया को रोको। वॉलंटियर्स नीचे सब लोग, मीडिया को रोको। मंच से सभी मीडिया को नीचे, मीडिया को रोको, नीचे भेज दें। मीडिया को रोको, उस कोने पे गड़बड़ है, मीडिया को नीचे भेज दें। मीडिया को रोको यार, मीडिया को रोकिए, सबको नीचे भेज दें। जितना भी मीडिया ऊपर है कृपया करके नीचे चले जाइए। सबको नीचे भेज दें। वॉलंटियर सबको नीचे जाइए प्लीज, सबको नीचे भेज दें। मीडिया प्लीज, मीडिया प्लीज। मीडिया के जो लोग हैं, जो बाइट देते हैं कृपया करके नीचे दें। बाइट जाके कृपया करके मीडिया प्लीज, पंचायत को चलने दीजिए, सबको नीचे भेज दें। पंचायत को चलने दीजिए। मंच की व्यवस्था खराब होगी, सबको नीचे भेज दें, सबको नीचे भेज दें, मीडिया को नीचे भेज दें। अब मैं अपील करता हूं, हमारे बहुत ही, अगर मीडिया के लोग अगर ऐसा करेंगे, मंच की स्थिति खराब है, मंच को खाली करावें, खाली करा दो मंच को वॉलंटियर खाली मीडिया के लोगों को पीछे करो। अब हमारे मीडिया प्लीज नीचे चलो यार। अरे अनुज, मीडिया को अलग कर अनुज। अरे भाई वॉलंटियर क्या कर रहे हैं? देखिए मीडिया, टिकैत साहब आप उतर आ जाइए। टिकैत साहब आप पीछे चल जाइए। मत मचाओ, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। किसानों भाइयों, शांति रखो। जो किसान हैं इन्होंने सब नहीं पीछे जाएंगे। सब किसान एकता हैं और पूरा 100% किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव जी आए। भाई सुनो भैया, अगर बाबा टिकैत की सेना के अनुशासित सिपाही हो तुम, तो एक बार में बैठ जाओ। एक नारा लगाऊंगा, नारे के बाद एकदम बैठ जाना। बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। भाई बैठ जाओ, तुम्हें सौगंधे, बैठ जाओ। बाबा टिकैत
टिकैत की सेना के सिपाहियों, बैठ जाओ, एक बार में बैठ जाओ, जहां भी हो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। ये जो मैं देख रहा हूं, लाखों लोग सारी दुनिया से, सारे देश से आए हुए हैं यहाँ पे, वो सुनना चाहते हैं जो संयुक्त मोर्चा के अगवा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 101 लोग हैं जो शायद उनकी इज्जत इनके मन में नहीं है, और वो लोग सभी ऐसे हैं जो अभी अनुभवी है। किसी ने 20 साल लगाए, किसी ने 50 साल लगाए। अगर ये लोग शोर मचाएंगे तो हम बंद कर देंगे, तो कैसा बोले। धन्यवाद। हमारे जोगिंदर जी सिंह यादव आप बोलेंगे। हमारे बहुत ही योगेंद्र यादव जी अब आपको संबोधित करेंगे। इस ऐतिहासिक किसान महापंचायत में आए हुए सभी साथियों, कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। पिछले 100 दिन से सरकारी और दरबारी लोग कह रहे थे ये आंदोलन तो ढीला पड़ गया जी, ढीला पड़ गया। 100 सुनार की और आज जवाब दे दिया है 1 लुहार की। हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आप सब लोग, जवाब दिया है ना? तो जरा हाथ उठा के बताओ जवाब दे दिया। ये देख लो मीडिया के साथियों, ये देख लो दरबारी और सरकारी लोगों जो कह रहे थे ये आंदोलन ढीला पड़ गया। अरे ये ग्राउंड ही छोटा नहीं पड़ गया, मुजफ्फरपुर शहर छोटा पड़ गया इस रैली के लिए आज तो। अच्छा, जोश की बात हो गई, अब थोड़ी सी होश की बात कर लूं भाई। जब हम अपने अपने घर वापस जाएंगे तो जो 4 बात तो उंगली पे लेके जाएंगे ना, जो बोलेंगे, तो मैं आपके सामने पिछले 5 साल में अजय बिष्ट की इस योगी सरकार ने जो किसान के साथ उत्तर प्रदेश में किया है उसकी चार्जशीट आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 साल और 5 पाप इस सरकार के मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी हथेली खोल लो और उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो भाई और बहनों। पहली उंगली सबसे छोटी उंगली पे पकड़ लो, अपने हाथ खोल लो और अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। पहला पाप इस सरकार का कि इसने कर्ज माफी के नाम पे ढोंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ। कर्ज था करोड़ों किसानों का, सरकार ने कहा हम 86 लाख का माफ करेंगे और घोषणा कर दी कि 86 लाख का माफ हो गया। बाद में किसी ने आरटीआई की और पता लगा उसमें से तो आधों का ना हुआ। मतलब ये योगी नहीं ढोंगी है। क्या बोलेंगे साहब? योगी नहीं, योगी नहीं। नंबर 1। अब दूसरी उंगली पकड़ लो भाई। सरकार ने कहा किसान को फसल का दाम मिलेगा। यहां गन्ने के किसान कितने हैं भाई? अपना अपना हाथ खड़ा करियो गन्ने के किसान। अब बताओ, पिछले 4 साल से सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाया है कि नहीं? अरे अच्छे से हाथ उठा के बताओ, बढ़ाया है कि नहीं? नहीं बढ़ाया। अरे वो तो छोड़ दो, पिछला बकाया दे दिया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में 7,295 करोड़ रुपया पिछले सीजन का पड़ा है। 4,800 करोड़ रुपया उससे पहले का बकाया है, हो गए 12,000 करोड़। और बीजेपी ने कहा था कि हम तो किसान को ब्याज भी दिलवाएंगे बकाया पे। 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज बन गया 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा।
तो ये सरकार किसानों के कर्ज माफी करने की बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। तो योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं, अरे जम के बोलो, योगी नहीं, योगी नहीं। अब तीसरी बात पकड़ लो भाई, तीसरी उंगली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हम दाने दाने की खरीद करेंगे, बोला था ना कि भाई गेहूं की दाने दाने की खरीद होगी, सारी फसलों की हम एक एक दाना खरीद करेंगे। पता है कितनी खरीद की? गेहूं की 18%, यानी कि 6 बोरियों में से उत्तर प्रदेश में 6 बोरी गेहूं पैदा होता है तो सरकार ने 1 बोरी खरीद की है। सरसों की 1%, 100 बोरी में से 1 बोरी, और चने की 0, मूंग की 0, मसूर की 0, सोयाबीन 0, मक्का 0। ये सरकार खरीद नहीं करती, सिर्फ जुमलेबाज है। योगी नहीं जुमलेबाज है, योगी नहीं। पीछे से आवाज ना आई मेरे को भाई, योगी नहीं। अब चौथी उंगली पकड़ लीजिए। मोदी सरकार ने कहा था कि हम फसल बीमा लेके आएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सब किसानों का फसल बीमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में जब योगी सरकार आई तब 72 लाख किसानों का बीमा था, और आज कितने का है? पिछले साल 72 लाख से बढ़ना था, हो गया 72 का घट के 47। और इतने में क्या हुआ? जो कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे 2 वाली कंपनियां जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया फसल बीमा के नाम पे। किसान से 2,500 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा है। तो ये फरेब करते हैं। योगी नहीं, फरेबी है। योगी नहीं, योगी नहीं। और बस अब आखिरी बात, ये अंगूठा अपना देख लो भाई। इस सरकार ने किसानों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के इन्हें तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो और राज करो की नीति की, वही काम इस योगी सरकार ने किया है। जाति की बात तो आप पूछो मत, उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जातिवादी सरकार ना आई। देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल में हर मंत्री की जाति गिनाई गई। और धर्म, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के, हिंदू मुसलमान में खून की आंधी करके, खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। जो घर में आग लगा के अपनी रोटी सेके, वो घर का दोस्त है कि दुश्मन? ये देशद्रोही हैं। ये योगी नहीं, देशद्रोही है। भारत मां के 2 लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए, वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता। ये देशद्रोही हैं। और आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूं हम सब लोग बोलें आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि हम जोड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे। और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये
दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए, उनके प्रांत में भी यह आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। जिंदाबाद। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से हैं, ये तो हरियाणा से हैं, ये तो थोड़े से यूपी से हैं, थोड़े से राजस्थान से हैं, और कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई। वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनके दिल पे उकरी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहां आए हैं। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों पे भी बैठा रहा। ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है और अब भी उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे रास पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है, अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी है। इससे पहले भी हमने कई कॉल्स दी। संयुक्त मोर्चा यहां से कॉल देता है और सारे देश में वो सफल हो जाती है। अब 27 सितंबर है। मेरी निवेदन है अब इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को, मुलाजिम वर्ग को, वो गलतफहमी में है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन है। देश की होंद का होंद बचाने का आंदोलन है, लोगों का अस्तित्व बचाने का आंदोलन है, भविष्य बचाने का आंदोलन है। बचोगे आप भी नहीं अगर इस किसान आंदोलन में साथ नहीं दोगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20 एकड़ में मॉल्स खोलने के लिए तैयार है यहाँ पे। अब कॉरपोरेट हाउसेस के मन में एक पानी आ गया मुंह में। वो कहते हैं हर काम में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि में कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समझा कि हर आदमी खाना खाए बगैर तो जी नहीं सकता, तो जो कृषि में पैदा होता है उसको कब्जे में ले लो। आज दुनिया के विकसित देशों में, हाँ भाई फिर लगा लेना नारा, दुनिया के विकसित देशों में कॉरपोरेट हाउसेस में दौड़ लगी है जमीन खरीदने की। लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉरपोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो हर गरीब की रोटी अमीर कॉरपोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी। ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। तो मेरी सबसे निवेदन है, जो भाई दूसरे काम भी करते हैं बारी उनकी भी आने वाली है। जब सरकार हमें ये कहती है कि भाई आपकी ये कानून वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं। अगर आपके ये कानून वापस ले लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो। और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। और अब जब किसान को समझ आ गई, वो इनके सर पे आके बैठ गया, तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। हम उनकी इज्जत बनाने के लिए तो आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई। और हमने कह दिया है इस सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर की ये रैली, भाइयों आपकी आज की ये रैली सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया, वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत। इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राह रास्त पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर लेंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हलके में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिक्रूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है, पता चला है वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है
तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया। मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माछीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए, सुखबीर बादल रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी एफआईआर वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत अहम है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने रेल्स बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी दूर मुजफ्फरनगर से बाहर हमारे साथी बसों में, कारों में जो आए हैं, इस वक्त भी उनको यहां आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, सारे रास्ते चौक हो गए और वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए, तो सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं समझता हूं मोदी सरकार को सोचने और समझने का समय आ गया है, वरना सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। वरना सरकार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में सजा मिलेगी। मैं आप सब भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी, हमने छोटी सी कॉल दी, आप इतनी संख्या में आ गए, यूपी सारी हिल गई। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं, यहां बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। बड़े सोनिहाल। इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है, तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। अब तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती, आज की रैली के बाद सो नहीं जाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। मैं कल से यहां आया हूं, एक रिश्तेदारी में ठहरा था। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, एक ही बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया उसने आते ही पहली एक बात कही कि ये हर एक ने एक ही बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहां की सरकार गई। ये इस मैदान का इतिहास है। अगर यही इतिहास है तो भगवान करे जल्दी ये हमें सफलता मिले और उसको छुट्टी मिले। वो जो आजकल परेशान हैं तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में पूजा पाठ करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। मोर्चा जीता हुआ है, कोई हरा सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। देखिए मैदान आपसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीआईपी लंगर है आप उसमें भोजन ले लें। मैं मेधा पाटकर जी से निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए। अब देखिए बहुत समय हो चुका है, 1-1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मेधा पाटकर जी, और इनके बाद जो है डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी तैयार रहे। डॉक्टर दर्शन पाल जी भाई मंच से बैठ जाओ सब लोग। गुरसेवक सिंह, जीतू सिंह, सितारगंज उत्तराखंड से जो लोग पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू युवा अध्यक्ष है हमारे उत्तराखंड के। मेधा पाटकर जी साथियों, आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पे और उत्तर प्रदेश जैसे
देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले राज्य में ये जन सैलाब एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये भविष्य की पुकार है और हम आपको सलाम करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जब पिछली बार मुजफ्फरनगर में आए थे तब वो हिंदुत्व का एक प्रकार का संदेश था। निरपराध युवाओं की हत्या हो गई थी, हम घर घर पहुंचे थे। आज मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा बनाने वाले हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैलाते हैं, अस्मिता का मुद्दा लेते हैं, अस्तित्व के जीने मरने के मुद्दे जो किसान मजदूरों के हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना चाहिए कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है, झंडू के फूल मुसलमान खेतिहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है, उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि गांव से जुड़ाव है, गली से जुड़ाव है। इसीलिए राकेश टिकाई, थनन मौला जी, योगेंद्र यादव जी, राजेवाल जी, दल्लेवाल जी, सभी के नेतृत्व में आप संयुक्त किसान मोर्चा को ये इतनी बड़ी ताकत दे चुके हैं कि आप अब यही संदेशा देंगे कि नोटबंदी के खिलाफ आपकी वोट बंदी होगी, वोट बंदी। क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? तो नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी। आप समझिए कि एक ही मिनट में मैं आखिरी पॉइंट बताती हूँ कि ये संसद भवन ही नहीं तोड़ रहे हैं, ये जनतंत्र तोड़ रहे हैं। ये लोगों के, किसानों की जमीन, नदियां, पानी, सब कुछ जिस गुजरात के अडानी अंबानी ने इनको बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाया था, नहीं बनने दिया था। लेकिन गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाया, जिस गुजरात के साबरमती आश्रम को भी गांधी को भूलकर मोदी अभी कॉर्पोरेट्स के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी अब सेंट्रल विस्टा के नाम पर 22,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ उसके द्वारा अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रेल भवन तोड़ेंगे, म्यूजियम तोड़ेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जनतंत्र पर आघात कर रहे हैं, जनतंत्र का भवन ही नहीं बुनियाद तोड़ रहे हैं। तो अगर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा चाहिए, अगर गन्ने से लेकर कपास तक, गेहूं से लेकर मकाई तक हमारे आदिवासी किसानों के उपज को, हमारे पशुपालकों के दूध को और हर प्राकृतिक संसाधन को अगर सही दाम चाहिए और कंपनियों की जागीर नहीं, ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए। तो हम लोगों को ये जन संसद का रूप हर गांव-गांव में पहुंचाना है, जिले-जिले में पहुंचाना है। तो मैं एक ही नारा दे दूंगी कि जन संसद में ही होगा कानून पर निर्णय। कानून उन्होंने बनाए, 21 घंटे में 20 कानून लाए, लेकिन किसानों की ये जन सैलाब की ताकत आज वो तीनों कानूनों को निरस्त कर चुकी है। यही यहां से जाहिर होना चाहिए। और 25 सितंबर को भारत बंद, 27 सितंबर को
भारत बंद वोट बंदी का संदेश देगा तो ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे, जिसको जीतेंगे लगता है वही हाथ उठाओ भाई। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हमारी महिला शक्ति यहाँ बिखरी हुई है। अगली बार महिला शक्ति और ज्यादा संख्या में आएगी। पूनम पंडित जी के साथ जो हुआ उसके लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा दोषी नहीं है, हम क्षमा मांगते हैं। पर महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। महिला शक्ति आई है, ये आपको बोलना पड़ेगा। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए डॉक्टर दर्शनपाल जी, अब आप सूक्ष्म शब्दों में विचार रखें और इनके बाद हमारे नरसिम्हा जी है तेलंगाना के, 1 मिनट में वो अपनी बात खत्म करेंगे। आप दर्शनपाल जी आपके सामने आएंगे। ये जो माला आप सामने देख रहे हैं, इसकी धागा ये दर्शनपाल जी हैं। संयुक्त मोर्चे की माला बनाने में सबसे महत्वपूर्ण इन्हों का काम है। कोई बात नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको याद है आज से कोई 165-66 साल पहले, यार एक मिनट चुप कर जो इधर, 165-66 साल पहले आपके मुजफ्फरनगर से 40-50 किलोमीटर दूर एक मेरठ शहर है। मेरठ शहर में 8 अप्रैल को एक बगावत शुरू हुई थी। वो बगावत थी 1857 का विद्रोह। और उस 1857 के विद्रोह ने क्या किया था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल का राज खत्म किया था। एक कंपनी का राज 100 साल का। और यूपी के लोगों को इस बात के लिए बधाई है, 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसकी आज झलक मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में दिखाई दे रही है। क्या आप लोग 1857 जिसने 1757 से आई ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया था, क्या आप लोग मोसेटो, कारगिल, अडानी, अंबानी का, मोदियों और हमारे अमित शाह का जो राज किया जा रहा है उसको खत्म करने की एक कसम लेते हो तो हाथ खड़े करो, नारा लगाओ। मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, कारपोरेट खेती छोड़ो। साथियों, हमने 9 अगस्त को जब संसद, किसान संसद चली, उसमें पास किया कि हम देश में ये नारा मोदी अमित शाह का लेके जाएंगे और कारपोरेट का विरोध करने के लिए लेके जाएंगे। अब 27 को भारत बंद है। उससे पहले राज्यपाल जी ने बताया करनाल में जो साथी शहीद हुआ उसके विरोध में करनाल अनाज मंडी में पंचायत है। 15 सितंबर को जयपुर में किसान पंचायत है। 9 और 10 सितंबर को आपके लखनऊ में किसान संगठनों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यूपी का संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा और उसका आगाज होगा। और यूपी में उसके बाद हम यूपी के हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चे का गठन करेंगे। सो जैसे बताया, 3 कानून की लड़ाई है हमारी। पंजाब में हमारे संगठनों ने आज से 15 दिन पहले गन्ने का रेट 360 रुपए करवाया है। यूपी में मुझे पता चला हमारे यहाँ करोड़ों का बकाया ही नहीं, हमें रेट भी 325 मिल रहा है, 35 रुपए कम है। क्या संयुक्त किसान मोर्चे को गन्ने का 360 रुपए लेने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में 3 कानून के साथ, एमएसपी के साथ, गन्ने की कीमत लेने के लिए, बकाया लेने के लिए, बिजली मोटरों को मुफ्त कराने के लिए
साथ जोड़ के यूपी के संगठन 9 और 10 को जो लखनऊ में बैठक होगी उसमें ऐलान करेंगे कि हमें गन्ने की लड़ाई लड़नी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत के साथ पंजाब के किसानों को गन्ने की कीमत मिल सकती है, यूपी में तो बहुत बड़ी गिनती में है गन्ने के किसान। सो आओ आज मुजफ्फरनगर के इस ग्राउंड से कसम खाएं कि खेती के विरोध 3 कानून और एमएसपी, गन्ने की कीमत, बिजली की मुफ्त लेने की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, यह आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में निहित होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है एलआईसी, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी हैं। ये बिखरे हैं सब। एफसीआई की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी एफसीआई के जो गोदाम हैं अडानी के कब्जे में हैं। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट थे 100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए। वे बंदरगाह भी बिक गए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल,
मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात यह है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पर मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहां पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकार पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहां के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए। आप बहुत जिम्मेदारी के साथ तो सिर्फ संयुक्त मोर्चा जमीन पर पैर नहीं रखेंगे भैया। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है। यहां पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे। यहां पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए है। ड्यूटी वे 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी। वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है। उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़ी बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी बार्मिक समाज के लोग नौकरी करेंगे। यहां पे अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी
जिस तरह से रेलवे गई 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है और हम मोर्चा नहीं छोड़ देंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होएंगे, या तो जीत का आएंगे, बगैर जीते नहीं आएंगे वापसी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इन्होंने भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में। पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी
ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।